हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में अभी हम कवर कर रहे हैं निबंध। निबंध जो है सो टोटल 5 या 6 या 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो हम आपके लिए टोटल 10 निबंध लेकर आ रहे हैं और इन्हीं 10 निबंधों में से कोई एक निबंध आपसे पूछा जाएगा। पूछे जाएंगे 2 निबंध, जिसमें से एक का उत्तर आपको देना पड़ेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने टोटल 4 निबंध को करके रखा है और इस वीडियो में हमने 2 निबंध को लिया है। तो टोटल हो जाएंगे आपके 6 निबंध, बचेंगे और 4 तो अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा और पीछे वाले वीडियोज भी नहीं देखें तो आप जरूर देखिए। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको तो मिलती रहती है और जैक से जुड़ी खबरें भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जो भी जानकारी आपको हासिल करना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां पे जाके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अपने सहपाठियों से या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कोई एक पर निबंध लिखें। देखिए दो प्रश्न दे रखे हैं यहाँ नीचे हमारे, और एक के ऊपर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, मेरा भारत महान, इस पर एक निबंध लिखना है। संकेत बिंदु दिए होते हैं। संकेत बिंदु क्या होते हैं कि संकेत बिंदु यह चीज़ होते हैं कि उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। ऐसा ना हो कि मेरा भारत महान है उसी के आप उठा लिए और पूरा लिखते जा रहे हो, नहीं। सबसे पहले उसका प्रस्तावना लिखना है, मतलब उसकी भूमिका, शुरुआती कैसे है, भारत है क्या, कि उसकी भौगोलिक क्षेत्र क्या है, ये लिखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद प्राकृतिक बनावट, भारत की बनावट कैसी वो बताने हैं। फिर इतिहास, इसका इतिहास क्या रहा, कब खोज हुआ, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, ये सब। फिर धार्मिक सहिष्णुता, इसकी प्राकृतिक क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब। फिर सौंदर्य, कितनी सुंदरता है हमारे भारत देश में, पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये सब हमें लिखना था। और लास्ट में उपसंहार लिख देना है। तो ये सब मिला के अगर ये सब पॉइंट्स आप कवर करते हैं तो पूरे 6 या 10 नंबर जितने भी मार्क्स के रहेंगे, आपको फुल में से फुल नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी के बेसिस पे हमने पूरा का पूरा यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कोई एक पर निबंध लिखिए, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों का आंसर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में 2019 में आया था, 20-21 हम पर भारी रहा, अभी 22 है, 22 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो कोरोना वायरस है आगे भी इसका प्रचलन रहेगा, क्योंकि 2 साल इन्होंने हमें सताया है, ज़्यादा ही सताया और अभी भी सता ही रहा है, तो इसका नाम हम भूलने वाले नहीं हैं। इसलिए इसको आप गांठ बांध लो कि कोरोना वायरस पर निबंध आएगा ही आएगा, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इसको आप अच्छे से करके जाओ भाई, ठीक। अब आप ये देखो, तो दोनों का हम आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप आंसर देंगे तो इस प्रकार से देंगे, उत्तर लिखेंगे, और किस निबंध का आप उत्तर दे रहे हैं वो भी आप लिखना ना भूलें। तो मेरा भारत महान के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं। सबसे पहले उसमें प्रस्तावना था, तो हमने प्रस्तावना को हेडिंग बनाया, अंडरलाइन डैश किया। उसके बाद यहाँ पे जो भी लिखना था प्रस्तावना के बारे में हमने सब कुछ लिख दिया है। आपको क्या करना है, इसे PDF के रूप में डाउनलोड करना है, और हमने छोटी छोटी लाइनों में आंसर देने की कोशिश की है, तो इसे आप समझेंगे और याद करेंगे। यहाँ पे मेरा भारत देश कृषि प्रधान देश है, मेरे भारत की संस्कृति अनोखी है, मेरे भारत का कानून न्याय, मेरे भारत देश ने विज्ञापन और पौधों के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। आप अच्छे से पढ़ना। हमने एकदम अच्छा से एकदम विद्यार्थियों के भाषा में आंसर देने की कोशिश की है, ताकि आपको रटना ना पड़े। समझ रहे हैं ना मेरी बात, रटना नहीं है भाई, समझना है। देखिए ये जो हमने लिखाया है ना 3 लाइन, कोई ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट ऐसा ही लिखना है। कोई जगह पे आप भूल जाते हो, याद नहीं आता है, तो भी आप इसका जगह पे कुछ दूसरा बिठा सकते हो। शर्त यह है कि जो भी आप लिखोगे सेंटेंस बैठना चाहिए, ठीक। तो चलिए प्रस्तावना हो गया। दूसरा पॉइंट था प्राकृतिक बनावट, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। भारत का क्षेत्रफल, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आप अपने से नहीं लिख सकते, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल जो है वो है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो हिमालय की हिमच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। यहाँ भी हमने 2 लाइन लिया है और पैराग्राफ चेंज करके हमने कुछ लिखा है, ताकि आपको याद करने में ये सब डेटा आसानी हो। इतना आप कर लेते हो ना, तो एग्जामिनर जो है सो आपका नंबर एकदम काटेगा ही नहीं, एकदम वो देने पे मजबूर हो जाएगा कि आप इतने सुगम तरीके से लिखोगे ही। और जो निबंध होता है ना, कम से कम 250 वर्ड का लिखना होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने इस निबंध को तैयार किया है, और केवल आपके लिए। इतिहास है यहाँ पे, भारत का जो इतिहास है 1000 वर्ष पुराना माना जाता है, 65,000 साल पहले। ये सब आप अच्छे से पढ़ लो, हमने अच्छे से कवर करके आपको दिया है। इसका PDF आप डाउनलोड करें। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में गुजर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं आपका समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। धार्मिक सहिष्णुता में हमने 2 ही लाइन लिखा है, अच्छे से आप कवर कर लेना। फिर है सौंदर्य, भारत की सौंदर्य क्या है, उसमें भी हमने 2 ही लाइन लिखा है, क्योंकि अगर सुंदरता को देखा जाए तो बहुत सारी सुंदरता है। हमने सबको अगर लिखना चाहेंगे तो पूरा पता चलेगा
कि सारे का एग्ज़ाम के पेपर एक साथ मिला दो, उसके बाद लिखो तो भी कम पड़ जाए। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस थे हमने सारे के सारे लिखे हैं ताकि आपको याद करने से आसानी मिले। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन इतनी लंबी लंबी कहानियाँ पढ़ा देते हैं, उसको बच्चे को याद ही नहीं होता है, तो क्या फ़ायदा लिखाने का, आप कर ही नहीं पाओगे। लास्ट में उपसंहार में लिख देना है कि मतलब उपसंहार में ये ऐसा लिखा जाता है कि लास्ट में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। क्या कह के विराम देंगे, वही हो गया उपसंहार। यहाँ पे हमने अपने वाणी को विराम दे दिया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा जूम आउट करके देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भारतीय इतिहास को समझने के लिए इन तथ्यों को अच्छी तरह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना करने से ही इतिहासकारों ने बहुधा निर्णय संबंधी भूलें की है। ऐसा सब अगर आपको जानना है पूरे भारत देश को, तो हर एक बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे अब हम खा का देना है, आपको एग्ज़ाम के ऊपर एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है। अब यहाँ पे हम खा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 एग्ज़ाम के लिए, और आप जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, खा नंबर में है कोरोना वायरस के हम ऊपर एक निबंध लिख रहे हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है कि कोरोना है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो विश्व संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। देख लीजिए कितनी छोटा है सो, लेकिन कोरोना के संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है। तो ये इसका प्रस्तावना हो गया। फिर उसके जो कोरोना वायरस के बिंदुएं थी, इसे एक बार हम एक झलक देख लेते हैं। पहला था प्रस्तावना, फिर कोरोना वायरस है क्या, उसके बाद बीमारी के लक्षण क्या है, फिर इससे बचने के उपाय बताइए, फिर उपसंहार बताइए। अगर देखा जाए कोरोना वायरस के बारे में, तो मास्क कैसे पहने, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, ये सब अगर आते हैं पॉइंट्स, अगर संकेत बिंदु चेंज हो जाते हैं तो उसको लिख करके आप लिखना, नंबर आपके नहीं कटेंगे। कोरोना वायरस क्या है, तो हम थोड़ा सा रिव्यू करके यहाँ दिखा देते हैं। कोरोना वायरस से COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिनके संक्रमण से जुकाम से लेकर खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। तो 3 लाइन में हमने आंसर दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और कोरोना वायरस के बारे में रहा बात, तो आपने इसे 2 साल पूरे 2 साल झेले हैं, तो आप ये कभी मत बोलना कि हम इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। कैसे कैसे तकलीफ़ें होती थी, कैसा कैसा हम मार्क्स लगाते थे, सिचुएशन क्या थी लॉकडाउन्स की, वो भी आपको लिखने हैं। हमारे लाइफ में ये पहला केस था जिसमें हमने लॉकडाउन्स देखा, और हमारे पिताजी के भी लाइफ में ये पहला सिचुएशन था जिसमें लॉकडाउन्स हुए। इससे पहले भी कई महामारियाँ हुई, लेकिन इस प्रकार से लॉकडाउन देखने को नहीं मिली। और उसके बाद बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 4 लाइन का हमने आंसर दे रखा है, तो इसे भी आप जरूर पढ़ें। एक लाइन नीचे भी मिलेगा आपको, तो इसे आप जरूर पढ़ना। फिर इससे बचने के उपाय हैं, तो बहुत सारे इससे बचने के उपाय हैं। क्या क्या उपाय हैं, एक बार हम शॉर्ट आउट में पढ़ देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसे आप पढ़ें। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसने और छींकते समय अपने मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उससे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस मछली का सेवन से बचें, मतलब करें लेकिन बहुत कम। अभी कर सकते हैं, कोई प्रश्न वाली बात नहीं थी, लेकिन जिस समय कोरोना था उस समय तो परेशानी ही थी भाई। जंगली जानवरों के संपर्क से थोड़ा सा दूर रहें, ये सब इससे बचने के उपाय हैं। उसके बाद उपसंहार में हम अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर उपसंहार में आप पढ़ लेना, 4 लाइन का हमने आंसर देने की कोशिश किया है। आशा करते हैं आपको दोनों निबंध समझ में आए होंगे। कितना समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो जो है के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, आप उसे वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।